नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके डेली डिस्कशन में आज 30वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का सुविचार है, हारने के बाद ही अधिक प्रयास करना चाहिए, जीतने के बाद नहीं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। वन लाइनर क्वेश्चन है, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता? कलिंगा लांसरस उप विजेता रांची रॉयल्स थी। गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय को प्रदर्शित किया? सांस्कृतिक मंत्रालय। शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारतीय हिमालय क्षेत्र में हेमिलेसिनम इंडिकम नामक एक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। किससे संबंधित है? मशरूम। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल। हाल ही में खबरों में रहा चटरगाला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना के किस कोर ने जानवरों के अपने दस्ते का प्रतिनिधित्व किया? रिमांड एंड वेटरनरी क्रॉप्स। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक जलाशय मीर आलम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा सोपा हिलजाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा। चर्चा में रहा पिग्मी हॉग को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया? तो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया? यूरोपियन संघ। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में DRDO द्वारा विकसित किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को पहली बार प्रदर्शित किया? सूर्यास्त। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया? केरल। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की किस पहल को हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रांज एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया? अन्न चक्र पहल। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? यूरोपियन संघ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के किस संस्करण का हाल ही में नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया? 25वें संस्करण। यहाँ से स्टैटिक जीके MCQ शुरू होता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? राज्य का है केरल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। लॉन टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फीट। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। बिस्मिल्लाह खां की किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। गांव स्तर पर स्थानीय सुशासन को मजबूत करना। पंचायत के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर। यहाँ से हम भाग 9 के बारे में बता रहे हैं, वो संविधान की श्रृंखला शुरू हुई थी उसी के बारे में है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। मुख्य बिंदु एग्जाम के लिए जो है वो पंचायती चुनाव हर 5 साल में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। ST SC OBC आरक्षण के लिए। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है। राज्य वित्त आयोग पंचायत की आर्थिक स्थिति देखता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय आते हैं। ग्राम सभा, गांव के सभी वयस्क मतदाता। ग्राम सभा यानी ग्राम सभा। भाग 9 में नगर पालिकाएं आती हैं। म्यूनसिपालिटीज अनुच्छेद 243P से 243Z जी से जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू। शहरी क्षेत्र में भारत 9A का उद्देश्य शहरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। नगर पालिकाओं के प्रकार हैं नगर पंचायत, छोटा शहरी क्षेत्र, नगर पालिका परिषद, मध्यम शहर, नगर निगम, बड़ा शहर। मुख्य बिंदु एग्जाम के लिए कार्यकाल 5 वर्ष का। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ST ST महिलाओं के लिए आरक्षण। राज्य वित्त आयोग। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य 18 विषय हैं उसमें।
भाग 9 और भाग 9A के अंतर बिंदु। भाग 9 और भाग के क्षेत्र ग्रामीण शहरी संस्था पंचायत नगर पालिका संशोधन 73वां 74वां, ये सब चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, इसके बाद हम शुरू करेंगे MCQ। अनुसूची 11वें और 12वें आरक्षण कितना है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायत से, न्यायपालिका से, निर्वाचन आयोग से। आप जानते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलते हैं, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 240 से 242, 243 से 243 हो, 244 से 246, 250 से 255। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 243 से लेकर 243 तक। पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है? किस संशोधन में? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 75वां। किसमें आपने जाना है? पंचायती राज व्यवस्था 73वां। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्नों के अगले सवाल पे। पंचायती चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है, राष्ट्रपति कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और डी राज्यपाल कराता है। कौन कराता है? ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन बी। पंचायतों के कार्य किस विषय अनुसूची में दिए गए हैं? पंचायतों के 11वीं में दिए गए हैं और नगर पालिका के 12वीं में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं बताइए? 29 विषय हैं। भारतीय संविधान का भाग 9A संबंधित है पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, सहकारी समितियों से, ग्राम सभा से। किससे? नगर पालिकाओं से। ऑप्शन बी। नगर पालिकाओं से जुड़े अनुच्छेद 243 ए, 243 ओ, 243 पी, 243 जे, जी, 244, 250, 245, 260। क्या होगा? ऑप्शन बी यही सही उत्तर है। 10वां क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई है? 73वां संविधान, 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन। कौन सा 74वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी सही उत्तर है। नगर पालिकाओं के कार्य किस अनुसूची में है? 11वीं, 12वीं, 9वीं और 10वीं। किस अनुसूची में है बताइए? 9वीं अनुसूची। 12वीं, 10वीं? नहीं 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 नहीं, 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन क्वेश्चन 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 18 विषय हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 13वां क्वेश्चन है, नगर निगम किस क्षेत्र में बनता है? ग्रामीण, छोटा शहर, बड़ा शहरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। किसमें? नगर निगम बड़ी शहरी क्षेत्र में बनता है। महिलाओं के लिए पंचायत और नगर पालिका में न्यूनतम आरक्षण कितना है? 25%, 30%, 33%, 50%। कितना है? 33%। यही हम लोग का लास्ट प्रश्न था। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।